डॉक्टर विपिन गुप्ता, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, आई क्लिनिक्स, एडवांस आई केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सो आज हम बात करने वाले हैं लेसिक सर्जरी के बारे में। तो लेसिक सर्जरी क्या है? तो लोगों के मन में होता है लेज़र क्या है और लेसिक सर्जरी क्या है। सबसे पहले मैं फ़र्क बता देता हूँ। आँखों में बहुत सारे प्रकार के लेज़र किए जाते हैं, जिसमें से एक तरीका है चश्मा हटाने का, जिसमें ये लेज़र यूज़ करके, ये हमारी आँख है, इसका जो सबसे ऊपर वाला सतह होता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, इसकी शेप चेंज कर दी जाती है। जब शेप चेंज करते हैं तो उससे चश्मे का नंबर हट जाता है, इसको हम लेसिक सर्जरी बोलते हैं। चश्मा हटाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आँख के अंदर लेंस डालना या आँख के अंदर जो लेंस है उसको हटा के दूसरा लेंस डालना, ये सब तरीके भी हैं, बट ये लेसिक सर्जरी से अलग है। लेसिक सर्जरी के अंदर इसकी शेप चेंज की जाती है। तो लेसिक सर्जरी में आपकी आई के ऊपर, एक कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनाई जाती है, सर्कुलर फ्लैप हम उठाते हैं, ऊपर से हम लेज़र फायर करते हैं, लेज़र से कॉर्निया की शेप चेंज होती है। तो लेसिक सर्जरी के जो प्रकार हैं वो इन दोनों प्रोसीजर्स के ऊपर ही है। तो पहले जो हम फ्लैप बनाते हैं इसको या तो हम मैनुअल ही बना सकते हैं, यानी कि एक माइक्रो केरेटोम होता है, वो आंखों के ऊपर मशीन चलती है एंड वो एक फ्लैप बनाती है। दूसरा तरीका जो इस फ्लैप को बनाने का है वो है लेज़र के थ्रू। तो लेज़र के थ्रू जब हम इसको बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फेम्टोलेसिक, जिसमें फेम्टो किरणों के द्वारा इस फ्लैप को बनाया जाता है। इसी के साथ साथ जो हम लेज़र करके कॉर्निया की शेप चेंज कर रहे हैं, ये भी दो तरीके से हो सकता है। पहले जो चलता था नॉन कस्टमाइज तरीका चलता था, जिसमें एक ही तरीके से हमें, अगर मान लीजिए 4 नंबर हटाना है तो हम 4 नंबर का लेज़र फीड करके 4 नंबर हटा देते थे। पर आजकल जो लेटेस्ट सर्जरी चलती है उसे हम बोलते हैं कॉन्टूरा या फिर टोपो गाइडेड सर्जरी। कॉन्टूरा जो है वो उसका ब्रांड नेम बोल सकते हैं, बट उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है दैट इज टोपो गाइडेड टेक्नोलॉजी। तो टोपोग्राफी क्या होती है? किसी भी सरफेस की कहाँ पे उठाव है और कहाँ दबाव है, किसी भी जगह को क्या एलिवेशन और डिप्रेशन है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारी जो मशीन होती है उसके थ्रू हम 20,000 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं कॉर्निया की टोपोग्राफी, एंड उसके बेसिस पे जो है हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एआई है, वो एक कस्टम पैटर्न बनाता है कि हमें कहाँ पे कितना लेज़र करना है। सो इससे जो होता है हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मल से बेटर आते हैं, जो क्लैरिटी एंड जो शार्पनेस होती है वो नॉर्मल से बेटर होती है। तो लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर देन विच लेसिक इज बेस्ट? तो इसका कोई एक बहुत स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो लेसिक किसके लिए है इसी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। तो जब हम लेसिक सर्जरी कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं कि जो नॉन कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी थी वो पहले चलती थी, आज की डेट में वी जस्ट वांट द बेस्ट। तो जो शार्पनेस और क्लैरिटी अगर हमें बेस्ट चाहिए तो वी शुड गो फॉर द कॉन्टूरा। बट फेम्टो एंड नॉन फेम्टो सर्जरीज जो हैं उसके रिजल्ट्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि एज सच बहुत मेजर डिफरेंस आता है। द एंड रिजल्ट विल बी सेम, बट जो फेम्टो लेज़र हम यूज़ करते हैं फ्लैप बनाने के लिए, वी कैन से कि उसका सेफ्टी प्रोफाइल इज बेटर देन द नॉन फेम्टो वन। तो अगर मैं बोलूँ द सेफेस्ट एंड द बेस्ट सर्जरी इज फेम्टो कॉन्टूरा सर्जरी, विच इज़ अ फेम्टो टोपो गाइडेड सर्जरी, जिसके अंदर टोटली 2 लेजर्स यूज होते हैं एंड जो सारा काम होता है वो लेज़र के थ्रू होता है। सो एक क्वेश्चन और आता है कि सर बिना लेज़र के चश्मा हम हटवा सकते हैं क्या? कोई दवाई ऐसी है जो चश्मा हटाने के काम आ सकती है? तो इसका जवाब एक साथ नहीं दिया जा सकता। नॉर्मली जब हम माइनस के चश्मे की नंबर, यानी कि दूर के नंबर की बात करते हैं 18 साल के बाद की उम्र में, तो कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपका चश्मा हटा सकती है। चाहे वो कहने वाले कह सकते हैं आयुर्वेदिक दवाई है, ये क्लेम करती है, वो क्लेम करती है, बट एज सच विद रिसर्च अभी कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो चश्मे का नंबर हटा सकती है। पर हाँ, कुछ मेडिसिन आती है जिनको हम 12 साल से कम बच्चों में देते हैं, जो चश्मे का नंबर, जो माइनस का नंबर है, उसके प्रोग्रेशन को कम कर देती है, यानी कि चश्मा बढ़ने की जो वेलोसिटी है उसको कम कर देती है। पर चश्मा जो लग चुका है उसको हटाने के लिए आज की डेट में कोई दवाई नहीं है। अब कुछ मरीजों के साथ ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि सर हमारा मना कर दिया गया है कि हमारी लेसिक नहीं हो सकती। तो लेसिक नहीं होने के जो कारण है वो ये होता है कि जब ये आई है, इसका जो ये कॉर्निया है, इसको हम लेज़र के थ्रू पतला कर दे रहे हैं। इसकी शेप चेंज करने के लिए हम इसको बीच से पतला कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉर्निया जो होता है उसकी मोटापा या थिकनेस जो है, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस उतनी इनफ होती नहीं है कि हम उसको लेज़र के थ्रू पतला कर सकें। तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है कि हम इस सर्जरी को अवॉइड करके दूसरी सर्जरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईसीएल सर्जरी। आईसीएल मतलब एक लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस जैसे होता है, जो कि इस तरीके का लेंस होता है। तो नॉर्मली चश्मा हम यहाँ पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस हम यहाँ पहनते हैं, इसके अंदर एक ऐसा लेंस होता है जिसको हम फोल्ड करके आँख के अंदर लगा देते हैं और आँख के अंदर लगा के इसको सेट कर देते हैं। तो दिस इज फॉर लाइफ टाइम, और इसको हम आँख के अंदर फिट कर देते हैं तो ये हमेशा के लिए रहता है और चश्मा हट जाता है। तो ये अगर आपकी आंखों के साथ हम लेसिक सर्जरी नहीं कर सकते तो उस केस के अंदर हम आईसीएल सर्जरी करते हैं।
तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अब हमने अगर सर्जरी करा ली है तो इसके बाद इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रिकॉशंस ऐसे हमारे होने चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट आई सर्जरी वी कैन डू विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। एंड कॉम्प्लिकेशन के अंदर एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, देयर इज अ लिटिल इशू ऑफ ड्राई आई जो मोस्ट कॉमनली हर पेशेंट के साथ हम फेस करते हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ जो ड्राइनेस का लेवल सर्जरी के बाद आता है इट रिटर्न्स टू बेसलाइन आफ्टर 3 months, यानी कि ऑपरेशन जब हमने किया उसके बाद 3 महीने तक दवाई चलने के बाद वो उसी लेवल पे आ जाता है जो ऑपरेशन से पहले। पर आज की डेट में हम लोग जो इतना ज़्यादा मोबाइल या टीवी या लैपटॉप चलाते रहते हैं उनके साथ ड्राइनेस का इशू रहता है, तो इसलिए ड्राइनेस की ड्रॉप्स जिनकी सर्जरी नहीं भी हुई है उनको भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सर्जरी के बाद प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली 90 to 95% विजन जो होता है विद इन 1 day रिकवर हो जाता है। जो ये रिकवरी है ये धीरे धीरे बेटर होती जाती है। 1 दिन 2 दिन के बाद जो है हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा बहुत फ़ोन या लैपटॉप चलाना चाहे तो चला सकते हैं, बट आइडियली जो है आपको फ़ोन या टीवी पूरी तरह से जो चलाना है उसको 1 week के बाद चलाना है। तो ये एक है। दूसरी चीज़ है कि कई बार ड्राइनेस के लिए हमें ड्रॉप्स थोड़ा सा आगे तक चलानी पड़ती है। तीसरा, इनिशियली आप स्विमिंग नहीं कर सकते या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि बॉक्सिंग या फिर फुटबॉल, उसको अवॉइड करना होता है क्योंकि उसके अंदर हमारे को रिस्क होता है जो हमने फ्लैप बनाई है उसको अपनी जगह से हिलने का। ऐसा नहीं है कि अगर वो हिल भी जाएगी तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, बट उसको हम प्रिकॉशनरी बोलते हैं कि 1 महीने के लिए ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके अलावा एज सच कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं है एंड इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी जो हम आई के अंदर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से।